मोहम्मद और अली इब्न मोहम्मद अल जव्वाद अल हादी इमाम अल बकी अलैहिस्सलाम। हमारा दूसरा इमाम भी हसन है, हमारा 11वां इमाम भी हसन है। हुसैन इब्न अली तो उस शख्सियत का नाम है जो अपने घर में भी बेमिसाल है और वो कभी अपने चाहने वालों को तन्हा नहीं छोड़ता। और मुझे यकीन है और मैंने इस यकीन के साथ उनसे गुजारिश की कि आप रोज़ाना ये ज़हमत ना करें और हमें यकीन कामिल है कि बेतसद्दुक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद सुल्तान करबला आपको अय्याम अरबई में हमारे साथ फर्श अदा पर जमा करें। तो इन बहते हुए आंसुओं के साथ आप दुआ कीजिए उन बीमार मोमिनीन और मोमिनात के लिए कि रब्बुल आलमीन मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में सेहत कामिला और शिफाए आजिला अता फरमाए। मुहर्रम का चांद तुलू हो चुका, चांद आपने भी देखा और चांद अहबाब ने भी देखा। किसी ने चांद को देखकर यह सोचा कि चूंकि तकदीर में ये लिख दिया गया था इसलिए करबला की कुर्बानी को पेश होना था। हमने ये सोचा कि जो ये कुदरत रखते हों कि डूबे हुए सूरज को पलट दें, चांद के 2 टुकड़े कर दें, संग्रेजों से कलिमा पढ़वा दें, खुद नहीं मरकदे मुतहर पर नाबीना को बीनाई अता कर दें। वो बात क्या हुई कि 3 दिन का भूखा प्यासा आलमे बेबसी में, आलमे मजलूमियत में फरात के किनारे प्यासा दबा कर दिया गया। मसला तकदीर का है। इसलिए जहां बड़े बड़े शहपरों के कदम जलते हैं उस उन्वान को हमने मुंतखब किया 1441 हिजरी के अशरे मुहर्रम से गुफ्तगू के लिए और वो उन्वान है तकदीर और दुआ। हम सब जिंदगी तकदीर के मुताबिक गुजार रहे हैं और हम सब अपनी हाजात बरारी के लिए दुआ करते हैं। यानी तकदीर का ताल्लुक भी इंसान के साथ है और दुआ का ताल्लुक भी इंसान के साथ है। लिहाजा अगर ये चाहें कि हकीकत तकदीर और हकीकत दुआ को समझें तो ज़रूरी है कि हम हकीकत इंसान को समझ लें और जब हकीकत इंसान हमारी समझ में आए तो फिर हम इंसान के खालिक के हुजूर में या तकदीर पर शुक्र करें या किस्मत की शिकायत करें। आज पहली गुफ्तगू है, तवज्जुहात का तालिब हूं, लेकिन अगर आज मेरी गुजारिशात आप तक पहुंच गई तो फिर आइंदा का सफर बहुत आसान है। मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद
जब भी इंसान की तारीख मुरतब की गई तो नुक्ते आगाज इंसान की पैदाइश, नुक्ते इख्तिताम इंसान की मौत। इंसान की जिंदगी पैदाइश से यानी विलादत से यानी बर्थ से शुरू होती है और मौत पर खत्म हो जाती है। हमने अरबाब इल्म व दानिश से यही सुना। मैं भी इस अमर पर यकीन कर लेता कि इंसान का नुक्ता आगाज उसकी विलादत है, लेकिन जैसे ही मैं ये बात मानने के करीब हुआ तो मुझे आवाज कुदरत आई। सूरह आराफ 172वीं आयत, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदमा मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम। अल्लाह ने आदम की पुश्त से उसकी ज़ुर्रियत को निकाल लिया और उनसे अहद लिया। ये वाकया तो पैदाइश से पहले हुआ है ना। मालूम हुआ इंसान का नुक्ता आगाज पैदाइश नहीं है। मैं ये बात भी मान लेता कि नुक्ता इख्तिताम मौत है, लेकिन मुझे सूरह आले इमरान ये पुकारता हुआ नजर आया, हुम फीहा खालिदून। कुछ लोग जन्नत में हमेशा रहेंगे, कुछ लोग जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। तो पता चला मौत भी नुक्ते इख्तिताम नहीं है। अब विलादत से मौत तक हिकायत हस्ती का दरमियान है, ना आगाज है ना अंजाम है। ज्यादा मुश्किल बात तो नहीं कर रहा हूं भाई। आपने सुना होगा ना, सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियान से सुनी, सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियान से सुनी। ना इब्तिदा की खबर है ना इंतहा मालूम। अच्छा, इस इब्तिदा और इंतहा ने किया क्या? वो जिंदगी जो आलमे अरवाह से पैदाइश तक है, उस जिंदगी में इख्तियार नहीं था। देखिए, फिर अर्ज कर रहा हूं, आज मैं इस सफर की बुनियादें कायम करना चाहता हूं, मेरे साथ रहिएगा। आलमे अरवाह से नुक्ते विलादत तक जिंदगी बेइख्तियार थी। हमें नहीं मालूम कि इंसान को अर्श के दाईं जानिब रखा जाएगा या असहाबे शिमाल में शामिल कर दिया जाएगा। हमको नहीं मालूम था किस बाप के सुल्ब में रख दिए जाएंगे, नहीं मालूम था किस मां के रहम में परवान चढ़ेंगे, नहीं खबर थी किस घर में पैदा होंगे। कोई नहीं कह सकता कि अपनी मर्जी से वो माँ बाप का इंतखाब करता है। किसके हाथ में था? अल्लाह के हाथ में था। अल्लाह का फैसला था ना। तो एक बात तय हो गई, अल्लाह जब भी फैसला करता है उसमें बंदों को हक इंतखाब नहीं देता। बेइख्तियार जिंदगी। फिर विलादत हो गई। अब जो विलादत हुई तो ये बाइख्तियार जिंदगी शुरू हुई। पहला मरहला बेइख्तियार जिंदगी, पैदाइश हुई। अब बाइख्तियार जिंदगी। इन्ना हदैनाहु सबील, सूरदार, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अब हम तुम्हें रास्ता बताए देते हैं, खा हिदायत पा लेना, खा इनकार कर देना, खा इताअत कर लेना, खा नाफरमानी कर लेना। इस अरसे को जो इख्तियार वाली जिंदगी है, इंसान इख्तियार पाकर ये समझा कि बस मेरी जिंदगी मुख्तार है, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी की है। यहां तक कि एक रोज मलकुल मौत आ गया
अब मलकुल मौत से सिर्फ इतना कह दीजिए कि जरा ठहर जा, कुछ सामान उठा लूं। अब वही बाइख्तियार जिंदगी फिर बेइख्तियार जिंदगी हो गई। अब कब्रिस्तान तक जाने के लिए भी दूसरों का भी मोहताज है। यानी इंसान की जिंदगी बेइख्तियारी से शुरू हुई, इख्तियार से मुल्क हुई, इख्तियार में रही, फिर बेइख्तियारी से मुत्तसिल हो गई। ये जो तीन आलम मिले, इन तीन आलम को मिलाने वाला कोई कनेक्टर भी तो होगा, कोई जोड़ने वाला भी तो होगा। अजीजान गिरामी, वो बेइख्तियार जिंदगी जब बाइख्तियार जिंदगी से मिली, जिसको तुम नुक्ता विलादत कहते हो, उसके कनेक्टर का नाम है तकदीर। क्यों तकदीर? फालिकुल इसबाह है। तर्जुमा सुन लीजिए आज, और आज किसी तफसील में नहीं जाऊंगा। फालिकुल इसबाह है, सूरज सुबह को तुलू करने वाला। वजालल लैला सकना, रात को सुकून के लिए बनाने वाला। वशम्सा वल कमरा हुस्बाना, दिनों की गिनती के लिए, कैलेंडर के लिए सूरज और चांद को बनाने वाला। ज़ालिका तकदीरुल अजीजुल अलीम, यही तो है उस जबरदस्त जानने वाले की तकदीर। किसकी तकदीर? अभी आगे बढ़ते हैं। किसकी तकदीर? तकदीरुल अजीजुल अलीम। यही नहीं जो हज़रत सूरह यासीन की तिलावत करते रहते हैं, उनको मालूम। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, ज़ालिका तकदीरुल अजीजुल अलीम। ये तकदीर है परवरदिगारे आज़म की। हम तो आज तक ये समझते रहे कि तकदीर है इंसान की। पहला जुमला दे रहा हूं तकदीर और दुआ के उन्वान पर। तकदीर इंसान की नहीं है, तकदीर परवरदिगारे आलम की है। यानी जिस तरह उसने चाहा, जिस मकसद के लिए उसने चाहा, बेइख्तियारी से इख्तियार दे दिया। अच्छा, अब बात आगे बढ़ी, इख्तियार वाली जिंदगी आई। इख्तियार वाली जिंदगी आई। इस इख्तियार वाली जिंदगी ने फिर किस जिंदगी से मिलना है? बोले तो नहीं, बेइख्तियार वाली जिंदगी से। दो मुख्तलिफ जिदे हैं ना, यहां भी तो कोई कनेक्टर होगा ना, यहां भी तो कोई मिलाने वाला होगा ना। जिस तरह पहली मर्तबा बेइख्तियार जिंदगी को बाइख्तियार जिंदगी से मिलाने वाले कनेक्टर का नाम तकदीर है, इस तरह दूसरी मर्तबा बाइख्तियार जिंदगी को बेइख्तियार जिंदगी से मिलाने वाले जौहर का नाम दुआ है। नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। दुआ की तारीफ समझ आ रही है ना? तकदीर जो बेइख्तियारी से इख्तियार में लाए, दुआ जो इख्तियार से फिर बेइख्तियारी में लाए। अच्छा ठहरना, आलम अरवा तकदीर का कनेक्टर बाइख्तियार जिंदगी कहां से आ रही है जी? अल्लाह से। अल्लाह से। अब दुआ के बाद ये जो जिंदगी शुरू हुई, बाइख्तियार से बेइख्तियारी की तरफ कहां जा रही है? जैसे आपने पहले कहा अल्लाह की तरफ जाएगी, अब कहां जा रही है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ही की तरफ से आए थे, अल्लाह की तरफ ही चले जाना है। किसको? इंसान को। किसकी तरफ जाना है? अल्लाह की तरफ। कहां से आया है? अल्लाह की तरफ।
अल्लाह कौन? वाजिबुल वजूद। इंसान कौन? मुमकिनुल वजूद। अल्लाह कौन? खालिक। इंसान कौन? मखलूक। अल्लाह कौन? मौजूद। इंसान कौन? साजिद। अल्लाह कौन? कादिर। इंसान कौन? तुम कहो मजबूर। ठीक है ना? अच्छा अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तुम कल न थे, आज हो, कल नहीं होगे। दो जिदे है ना, ये मिले कैसे? ये मिलेगी कैसे? मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, और अब जबकि मेरे साथ मेरे नौजवान दोस्त भी हो गए, तो अब आपसे के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कनेक्टर। अब आपसे कह रहा हूं कि दो जिदों को मिलाने वाले जौहर को मुत्तसिल करने वाली शय को क्या कहते हैं? कनेक्टर तो इंग्लिश में कहते हैं ना, मैं तो उर्दू में लाना चाह रहा हूं आपको, ताकि आप मेरे साथ आगे बढ़ने में सफर में मेरा साथ दे सकें। इत्तिसाल, जो शय इत्तिसाल पैदा करे उसको सलावात कहते हैं। अब देखिए सलावात एक ही मालूम है आपको। अच्छा एक बात मेरी समझ में और नहीं आती है, जब अहबाब कहते हैं ना बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात, तो मैं ये सोचता हूं कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के अलावा भी है किसी के लिए सलावात? नहीं, देखिए मैं फिर आपसे अर्ज कर दूं, दो जिदों को मिलाया एक सलवात ने, उस सलवात का नाम है तकदीर। फिर दो जिदों को मिलाया एक सलवात ने, उसका नाम है दुआ। जिस तरह इन दो जिदों को मिलाने वाली एक सलात का नाम तकदीर, दूसरी सलात का नाम दुआ है, इसी तरह लामहदूद खालिक को महदूद मखलूक से मिलाने वाले कनेक्टर का नाम है वो सलावत जो तकदीर से पहले भी था और दुआ के बाद भी होगा। माशाअल्लाह, जो पहले भी होगा बाद में भी होगा। इसलिए आपसे कहता हूं, कोई दुआ शिगुतु तभी दिए, कोई दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक कि उसके आगाज में और उसके इख्तिताम पे सलावत न पढ़ ली जाए। अब आना है ना? इसलिए दुआ मांगो हक समझ कर नहीं, उसका एहसान समझ कर। दुआ तुम्हारे लिए वो शजरा है जो मूसा के लिए कोई तूर पर खड़ा था। क्या था कोई तूर पर? पढ़े लिखे अहबाब, एक दरख्त था, झाड़ी थी, आवाज आती थी ना उससे। तो जुमला सुन लो, वज़ाहत किसी और वक्त में, इन्नी अल्लाह अना रब्बुकुम, ये आवाज आ रही थी ना, मूसा उसकी तरफ बढ़ रहे थे, था शजर। आज ऐसे ही गुजरते हैं, फिर आने वाली गुफ्तगू में इसकी वजाहत करेंगे। आवाज आई ना, तो शजर क्या कर रहा था जनाब? अल्लाह से गुफ्तगू का जरिया। तो जो गुफ्तगू का जरिया हो उसको दुआ कहते हैं। बंदा दुआ के जरिए इस काबिल हो जाता है कि अल्लाह से गुफ्तगू कर सके। अल्लाह से गुफ्तगू कर लेता है ना दुआ के जरिए। लेकिन जब मासूम से पूछा, बोला हम दुआएं मांगते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। आपने फरमाया कबूल कैसे होंगी? तुम हो महदूद, मांग रहे हो लामहदूद से, तुम्हारी आवाज उस तक नहीं पहुंच सकती। मतलब फिर क्या करें?
फरमाया किसी ऐसे को तलाश करो जो तुम्हारे साथ रह के तुम जैसा हो और उसका इतना करीबी हो कि अगर वो ना हो तो अल्लाह ना पहचाना जाए। तो मौला फिर कबूलियत दुआ का तरीका क्या है? फरमाया दुआ से पहले कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, और दुआ के आखिर में कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। तुम्हारे हाथ गिरेंगे नहीं और दुआ कबूल हो जाएगी। दुआ के आगाज पे भी, दुआ के इख्तिताम पर भी। क्यों अजीजों? फरमाया मौला ने खालिक को पसंद नहीं है कि दुआ का अव्वल और आखिर तो कबूल कर ले और दरमियाना हिस्सा मुस्तरद कर दे, इसलिए मांगना। अच्छा मौला मोहम्मद और आले मोहम्मद के जरिए मांगना, अगर सिर्फ वास्ता दे दे और सलवात ना पढ़े। देखो एक बात जवानों के लिए, भाई मैं कहता हूं मैं दरूद नहीं पढ़ता, समझाने के लिए कह रहा हूं। नहीं ये कहा मौलाना ने कहा मैं दरूद नहीं पढ़ता। नहीं, देखिए दरूद नहीं पढ़ता एक शख्स, अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता मेरी दुआ सुन ले, क्या काफी नहीं है? एकदम खामोश हो भाई, क्या इतना काफी नहीं है? अगर इतना काफी होता तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के बाद नमाज में सलात में दुरूद जुज़वे सलात ना होता। अब सलात है क्या? बस जो बुनियाद मैंने आपको देना थी वो दे दी, और इसको अगर याद रहे 10 दिन तक आपको ये बात, तो हमारा पूरा सफर बहुत आसान होगा और आपके लिए गर्विश इदराक मिलेगी। 10 रोज के अंदर आप इस काबिल होंगे कि आप किसी को समझा सकें कि तकदीर पर शिकायत क्यों नहीं करनी। भाई खाली वास्ता नहीं देना, कहना है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। परवरदिगार ये क्यों? अच्छा मैं इतना कह दूं अल्लाहुम्मा हम परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का रहम फरमा। अच्छा एक बात बताऊं आपको, नमाज मैयत में, नमाज जनाजा में ये जुमले यूं पढ़े जाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा अरहम अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। तो ये अरहम काफी नहीं था, बारिक काफी नहीं था, अल्लाहुम्मा सल्लिम काफी नहीं था, क्या ना सल्ले अला। परवरदिगार इस सल में क्या चीज है? भाई पूरी तरह मुतवज्जे हो चुका है। देखिए आपसे अर्ज करूं, ये इस सोने में क्या राज छुपा था क्या ये जरूर कहना। अच्छा आप किसी से पूछिए कि ये दुरूद का तर्जुमा करो, तो वो आपसे ये कहेगा परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद पे रहमत भेज। एक बात अर्ज कर दूं, रहमत और है, सलवात और है। सुनते रहिए, अभी मसला हल करेंगे। रहमत और है, सलवात और है, लेकिन जिससे भी कहिए कि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेज, अल्लाह ने क्या फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं, साहिबान ईमान तुम भी दरूद भेजो। आपने क्या कहा? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, परवरदिगार तू सलवात भेज। कोई और तर्जुमा है सलवात का? मेरे साथ है? उसने कहा मैं भेजता हूं, मेरे फरिश्ते भेजते हैं, तुम भी भेजो। आपने कहा परवरदिगार तू भेज। हमने कहा तर्जुमा कहने लगे अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद पे रहमत भेज। अगर रहमत है ये, तो फिर आपसे कहता हूं कि नमाज में तो ये आप कहीं देते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर क्यों कहा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला कहो? पता चला रहमत और है, सलवात और है।
अच्छा, मोहम्मद और आले मोहम्मद पे सलाम भेज नहीं ना। अस्सलामु अलैकुम में सलाम भी मौजूद है। मालूम होता है सलावात में कोई ऐसी चीज है जो ना सलाम में है ना रहमत में है। ऐसे नहीं सुनी होगी आपने सूरह अहज़ाब की आयत में। आज आपसे अर्ज करता हूँ, इरशाद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर सलावात भेजते हैं। मेरे साथ, सलावात भेजते हैं किस पर? नबी पर। कौन? अल्लाह और उसके फरिश्ते। थोड़ी देर के लिए फरिश्ते के लफ्ज़ को मैं छोड़ रहा हूं, अल्लाह भेजता है। मुझे एक बात बताना, अल्लाह के अफ़आल व आमाल में क्या तगय्युर होता है? तगय्युर का मतलब यह है कि जब मैं छोटा था तो मस्जिद से ही पढ़ता था, अब मस्जिद पढ़ता हूं। एक वक्त आया एक शायर ने शेर कहने शुरू कर दिए, एक वक्त आया एक बच्चे ने जॉब मुलाजिमत शुरू कर दी, फिर एक वक्त आया बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, काम करना छोड़ दिया। अल्लाह जब कोई काम करता है न शुरू करता है न छोड़ता है, इसलिए कि शुरू करना और छोड़ना ये तगय्युर पैदा करता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते सलावत भेजते हैं। तो इसका मतलब ये अल्लाह आज भी भेज रहा है, कल भी भेजेगा, कल भी भेज रहा था। भाई मोहम्मद और आले मोहम्मद थे तो भेज रहा था। थे तो भेज रहा था ना होते तो फिर भेजता कैसे? इसका मतलब अच्छा, फिर ऐसा नहीं कि वो थे भेज रहा था, नहीं, युसल्लूना अलन नबी, मोहम्मद थे और नबी थे। अब ये ना कहना कि मक्के में आकर नबी हुए, नहीं, जिस वक्त परवरदिगार आलम और उसके फरिश्ते दुरूद भेज रहे थे उस वक्त भी वो नबी था। अब ये इसलाह करते जाना, तुम्हें कहने वाले मिलेंगे नबी के का लफ्ज मुश्तक है नबा से, नबा के मानी है खबर देने वाला। नबी कहते हैं खबर देने वाले को। मुझे तो बात बताना, आलम अरवाह से रबीउल अव्वल की 17 या 12 तारीख तक सरकार कतमी मर्तबत किसको खबर दे रहे थे? अब आपसे अर्ज कर देता हूं, नबी नबा से नहीं है, नबी नबूवत से है, और नबूवत युसल्लूना अलन नबी से है। अच्छा, एक बात तो बताना, जब अल्लाह ने सूरह आराफ, आपको याद है इब्तिदा में इस आयत को पढ़ा, इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, अल्लाह ने आदम की पुष्ट से औलाद आदम को निकाला, औलाद आदम को निकाला। तो अल्लाह दुरूद उससे पहले भेज रहा था ना, इसलिए कि अल्लाह था, जब था तो उस वक्त वो अमल कर रहा था। अल्लाह उस वक्त भी दुरूद भेज रहा था। तो मालूम हुआ कि मोहम्मद और आले मोहम्मद उस वक्त भी थे जब इन इंसानों को बेइख्तियार जिंदगी दी जा रही थी। अब बेइख्तियार जिंदगी को इख्तियार देने के लिए किसी कनेक्टर की जरूरत थी, किसी ऐसे की जिस पर अल्लाह और उसके फरिश्ते सलावत भेज रहे हो। अब फरमाया लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ रसूल, अगर तुझे पैदा ना करते तो इस कायनात में किसी को भी पैदा ना करते। उस मखलूक को बताया कि तुमको फिर आना है उस बेइख्तियार जिंदगी की तरफ, और उसके बाद तुमको हमसे मुलाकात करना है। कैसे कर ले मुलाकात? ये आलम और है, वो आलम और है, कब फिर उसी वसीले को तलाश करना जिससे तुम्हें बेइख्तियारी से इख्तियार मिला था। उसी इख्तियार के साथ बेइख्तियार की तरफ आते हुए उसी वसीले को तलाश करना। इसलिए कहना अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अब तो वो सलावत का मतलब है वो कनेक्टर जो लामहदूद खालिक को
महदूद मखलूक से वाजिबुल वजूद को मुमकिनुल वजूद से मिलाए। चाहते हो ना अल्लाह से रिस्क मिले, हर वक्त मिले। कैसे मिलेगा? जब ये इससे मुत्तसिल रहे। मुत्तसिल कैसे रहेगा? जब तक सलावत रहेगी। हर वक्त रस चाहिए ना। वो भी ये कहता है हर वक्त हम दरूद भेजते हैं ताकि कायनात को मिलता रहे। चलो दो बातें और कर लेता हूँ, वक्त तो तमाम हो गया। अच्छा एक बात और अर्ज कर रहा हूँ, आज 7 मिनट में ताकीर से हाजिर हुआ नंबर पर। कल से 9:15 पर मैं इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊंगा और मेरी कोशिश ये होगी कि 10 बजे तक गुफ्तगू को तमाम कर दूं। अच्छा दो बातें समझ लीजिए और बात वाज़ेह हो जाए ताकि हमारे अक्सर फैसले, हमारी शरीयत के अक्सर उमूर चांद से बजा लाए जाते हैं। आज मुहर्रम की पहली थी, हफ्ते को क्यों नहीं थी? इसलिए कि चांद जुमे को नजर नहीं आया। ईद उल फितर बुध के रोज थी, इसलिए कि चांद ईद को नजर नहीं आया। शब बारात चांद से, रमजान चांद से, ईद उल फितर चांद से, ईद उल अज़हा चांद से, मुहर्रम चांद से, रबीउल अव्वल चांद से, नमाज सूरज से। मेरे माबूद, आयत याद है आपको? वह शम्सा वल कमरा हुस्बाना, याद रहे, पहुंचेंगे वहां तक। वह शम्सा वल कमरा हुस्बाना, हमने सूरज और चांद बनाए कैलेंडर के लिए। ना चांद मुसलमान है और ना सूरज ईसाई है, दोनों अल्लाह के मोती हैं। ठीक है? अच्छा, वह शम्सा वल कमरा हुस्बाना, हमने सूरज चांद बनाए। तो मेरे माबूद, सारे त्योहार, सारी इबादतें चांद पर, ये नमाज सूरज पर क्यों? क्या? इसलिए कि चांद से हज करोगे साल में एक बार, तुम पर वाजिब जिंदगी में एक बार। रमजान के रोजे रखोगे साल में 30 दिन। ईद उल फितर मनाओगे साल में एक दिन। ईद उल अज़हा मनाओगे साल में एक दिन। शब कदर मनाओगे साल में एक दिन। सलात पढ़ोगे नमाज एक दिन में 5 मरतबा, और सलात कबूल होगी नहीं जब तक मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलावत नहीं होगी। हमने इस कायनात की तकदीर ऐसी बनाई, कहीं सूरज डूब रहा है, नमाज मगरिब पढ़ी जा रही है, कहीं सूरज निकल रहा है, फजर की तैयारी है, कहीं सूरज कमाल पर है, जोर की तैयारी है, वहां भी नमाज पढ़ी जा रही है, कबूलियत के लिए दुरूद भेजा जा रहा है। हम तो चाहते ही ये थे कि रहे अर्जी पर हर वक्त मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेजा जाता रहे। ये दुरूद ऐसा है कि इसने तुम्हारी सलात को सलात बनाया है। आपसे ये अमर मैंने इसलिए अर्ज किया, कहीं ये ना समझ लेना ये एक रुकन है नमाज का, नहीं, ये नमाज की रूह है। नमाज का मकसद ही मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद है। नहीं, चलो बस आखिरी बात कहता हूं, और वो ये है कि वो कौन सी चीज है जो सलात में लाजिम है कि पढ़ी जाए। आप माशाल्लाह नमाजी हैं, बता दें मुझे। सूरह फातिहा लोग कहते हैं कि ये नमाज नहीं होगी इसके बगैर। अच्छा, अगर सूरह फातिहा में, सूरह फातिहा नमाज का जुज़्वे आज़म है, नमाज मैयत में क्या सूरह फातिहा पढ़ते हो? उसको सलात क्यों कहते हो? नमाज जनाजा जिस किताब को उठा लो, फिक्र की किसी भी मकतब की, लिखा है सलातुल मैयत। क्यों? मैं पूछता हूं इसलिए कि सूरह फातिहा तो उसमें नहीं पढ़ते हो। पता चला सूरह फातिहा जुज़्वे आज़म नहीं है। बस अजीज हो,
जिस चीज ने नमाज मैयत को नमाज बनाया, सलात मैयत को सलात बनाया, वो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद है। अल्लाह भेजता है तो मोहम्मद और आले मोहम्मद उस वक्त से है जब अल्लाह है। ना अल्लाह के हुदूद का, अल्लाह के औकात का कोई तायन, ना मोहम्मद और आले मोहम्मद की इब्तिदा और इंतहा का कोई तायन। जब से वो है भेज रहा है, मोहम्मद और आले मोहम्मद है। इसीलिए अपने लिए फरमाया कौन तो कंजम मख्फिया, मैं छुपा हुआ, चलो अब यही कहते हैं खजाना था। कौन तो कंजम मख्फिया, कौन तो क्या मतलब? कौन तो कहने के उलमा कहते हैं कि जिस लफ्ज में कुन तो आ जाए ना, उसकी इब्तिदा की और इंतहा की खबर नहीं होती। कब से है हमें नहीं मालूम, कब तक है हमें नहीं मालूम। भाई कौन? अल्लाह। कौन तो कंजम मख्फिया, आगे चलते हैं। कौन तो नबिया, वो आदम बैनल माए बत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान। वही कौन तो कंजम मख्फिया, कौन तो नबिया। अल्लाह के रसूल ने बताया कि दुरूद मुझ पर भी और मेरी आल पर भी, इसलिए दुनिया पहचान ले कुंतों का मफहूम क्या है। गदीर के मैदान में बाजू से पकड़ा, फरमाया मन कुंतो मौला हो। तो अहले सलात का हक है कि उनकी इताअत की जाए। करबला इख्तिदार की जंग नहीं है। करबला पैगाम ये दे रही है कि जब मेरा घराना दुरूद का मुस्तहिक है तो किसी शकी को क्या जुर्अत कि हमसे बैअत मांगे। बस मोहम्मद का नवासा तकदीर के रमूज को खोलने के लिए भरे हुए घर को मदीने से लेकर चला और ये ऐलान किया, इस तरह जाके तकदीर समझाऊंगा कि जब भी मुहर्रम का चांद नजर आएगा तुम मेरी याद बनाओगे। इसलिए जैसे ही चांद देखते हैं, हुसैन आंसू बनकर हमारी आंखों में उतर आता है। मजालिस मुनक़िद होने लगती हैं, मजालिस का ऐलान होता है। फिर कह देता हूँ मजलिस 9:15 बजे शुरू होगी, 9:15 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगा। ऐलान के साथ कोशिश कीजिए, पाबंदी वक्त के साथ कोशिश कीजिए, तशरीफ लाइए। इसलिए कि जब मजलिस का ऐलान हो जाता है ना, कोई आए या ना आए, हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा आ जाती है। बस अज़ादारों मजलिस हुई तो अपने घरों से निकल आए। बच्चे, मेरी बहनें, मेरे बेटे, मेरी बेटियां मातम के लिए तैयार हो गई। बस जब मुहर्रम की मजालिस होती है, मदीने के किसी शकिस्ता मजार से एक बीवी बरामद होती है, कमर को पकड़े हुए कि मतलब शाम की तरफ जाती है। ज़ैनब, मजलिस हो रही है, चलो। ज़ैनब अपने मरकज से बरामद होती है, फिर जिंदाने शाम में बनी हुई कब्र के पास पहुंच के एक बच्ची को गोद में उठाती है। ये माँ बेटियां फिर मजलिस में आ जाती है और जब तुमको रोते हुए बच्ची देखती है ना, अभी अम्मा ये क्यों रो रहे हैं? क्या सकीना ये तेरे बाबा पर रो रहे हैं, ये तेरे घर का मातम कर रहे हैं। सकीना कहती है अम्मा काश ये शिया करबला में होते तो मेरा बाबा ना मारा जाता, हमारे खैमे न जलाए जाते। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।